औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सीखो बोलो की तरफ से मोहम्मद सकलैन सरकार। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे पिछले बिट्स में आप देख चुके हैं कि हम बात कर रहे हैं साउंड्स के हवाले से कि जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं, जो वावल और कॉन्सोनेंट की फॉर्म में है, ये कुछ न कुछ आवाज़ देते हैं। अशकाल के लिहाज से हमने देखा था कि लेटर्स को हमने किस तरह लिखना है, वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा एक हमारा डिटेल में बिट 2 चला था अल्फ़ाबेट्स के हवाले से। उसके बाद हमने वावल साउंड्स को देखा था कि वावल साउंड्स क्या होती हैं, वो कैसे अपना किरदार अदा करती हैं। वहाँ हमने ये देखा था वावल साउंड वो होती है कि जिनके बग़ैर कोई साउंड बनती ही नहीं है। जैसे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट भी वावल साउंड के बग़ैर अपनी आवाज़ नहीं पैदा कर सकते, इनकी अपनी कोई आवाज़ नहीं होती कॉन्सोनेंट के अपना वावल्स के बग़ैर। क्यों? क्योंकि वावल एराब की सूरत में किरदार अदा कर रहे होते हैं। कॉन्सोनेंट जो है, कॉन्सोनेंट की जो आवाज़ आकर बनती है, उसको हम फिर डिटेल में देखते हैं कि कॉन्सोनेंट ज़बान में अपना क्या किरदार अदा करते हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्सोनेंट जिनको हरूफ सही कहा जाता है, ये तादाद में 21 हैं, जैसे हम पहले देख चुके हैं। यानी कि ए ई आई ओ यू वावल्स को छोड़ के बाकी अंग्रेज़ी अल्फ़ाबेट के जितने भी लेटर्स हैं उनको हम कॉन्सोनेंट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पे बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी डब्ल्यू टी यू डब्ल्यू एक्स वाई जी। अच्छा, यहाँ ये चीज़ लाजमी जहन में रखिएगा कि ये सारी सिंगल साउंड्स हैं, मतलब जिस लेटर को भी हम पढ़ेंगे उस लेटर का अपना एक उसकी अपनी एक आवाज़ होगी, तो इसको हम सिंगल साउंड या इसकी एक अकेली आवाज़ कह सकते हैं। लेकिन कॉन्सोनेंट की आगे जो है ना, कुछ इकसाम है ब्लेंड्स की सूरत में। ब्लेंड्स किसे कहा जाता है? मुरक्कबात। मतलब जब कॉन्सोनेंट मिल जाते हैं तो आवाज़ पैदा करते हैं एक मुख्तलिफ किस्म की। मिसाल के तौर पे जब दो कॉन्सोनेंट मिलते हैं तो या तो वो इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड बनाते हैं या वो फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स बनाते हैं। इसी तरह डाइग्राफ्स की सूरत में भी या डाइग्राफिक साउंड्स की सूरत में भी हरूफ के जोड़े हमारे सामने आते हैं। इनमें फ़र्क क्या है ब्लेंड्स में और ये डाइग्राफ्स में? ब्लेंड में यूं होता है कि दो कॉन्सोनेंट, कोई से भी दो कॉन्सोनेंट जब मिलते हैं आवाज़ देते हैं तो उनकी अपनी आवाज़ कायम रहती है, मतलब कॉन्सोनेंट लेटर्स की अपनी आवाज़ कायम रहती है। लेकिन जब हम डाइग्राफ्स की बात करते हैं या डाइग्राफिक साउंड्स की बात करते हैं, उसमें यूं होता है कि कॉन्सोनेंट अपनी आवाज़ ख़त्म करके एक नई आवाज़ पैदा कर देते हैं। इस वजह से इसको डाइग्राफिक साउंड्स का नाम भी दिया जाता है। इसी तरह इससे आगे ट्राइग्राफिक साउंड्स या ट्राइग्राफ्स, तीन हर्फ मिलकर, तीन लेटर्स मिलकर जो साउंड बनाते हैं उनको हम ट्राइग्राफ साउंड्स का नाम देते हैं। आगे चलकर इनकी हम तफसील देखते हैं, इसको समझते हैं कि ये चीज़ें क्या हैं। अब हम देखते हैं कि इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स क्या है। समझने वाली बात क्या है इसमें कि इस लफ्ज़ को समझें। इनिशियल मतलब इब्तदाई, शुरुआती। कॉन्सोनेंट यही हमारा हरूफ सही है। कॉन्सोनेंट्स ब्लेंड्स, ब्लेंड्स का मतलब जब दो कॉन्सोनेंट मिलें तो जो मुरक्कब बनता है उसका मजमुआ, उसका मुरक्कब। इस वजह से इसको हरूफ सही के इब्तदाई मुरक्कबात का नाम दिया जाता है। क्या है देखते हैं। जैसे बी एल, बी एल ब्लंट, ब्लो, ब्लिंक। हमने यहाँ देखा है बी भी एक कॉन्सोनेंट है, एल भी एक कॉन्सोनेंट है। ब्लंट, ब्लो और ब्लिंक। इसी तरह एफ एल, फ्लो, फ्लैट, फ्ली। एफ एल दोनों कॉन्सोनेंट हैं और शुरू में आ रहे हैं। पी एल प्लग, प्लान, प्लॉट। पी एल दोनों कॉन्सोनेंट हैं और दोनों लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं। प्लग एक लफ्ज़ है, शुरू में आ रहे हैं दोनों पी एल। इसी तरह बी आर, ब्रिंग, ब्राइट, ब्रिस्क। बी आर दोनों कॉन्सोनेंट हैं
और यहाँ अल्फाज के शुरू में आ रहे हैं। ये जो लफ्ज़ है ब्रिंग, इसमें बी आर, ब्राइट बी आर शुरू में आ रहा है, ब्रिस्क बी आर शुरू में आ रहा है। इसी तरह सी आर, क्राउन, क्रंची, क्रीम, सी आर कंसोनेंट है और लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है। डी आर, ड्रीम, ड्रिंक, ड्रॉप, डी आर कंसोनेंट है और लफ्ज़ के शुरू में आ रहा है। इसी तरह अब ये कंसोनेंट, 3 कंसोनेंट हमारे पास हैं, एस टी आर, स्ट्रिंग, स्ट्रॉ, ये तीनों लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं। एक लफ्ज़ है स्ट्रिंग, इनसे पहले जो है ना एस टी आर आ रहा है। इसी तरह स्ट्रॉ में भी एस टी आर आ रहा है। इसी तरह एस सी आर है, स्क्रू, स्क्रॉल, एस सी आर तीनों कंसोनेंट हैं और ये लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं, स्क्रू के भी और स्क्रॉल के भी। टी एच आर कंसोनेंट है, इनसे लफ्ज़ थ्रोट, थ्रेड, और इन दोनों अल्फाज में टी एच आर लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं। एस टी, स्टॉप, स्ट्रॉन्ग। अब एस टी दोनों कंसोनेंट हैं, एस टी ओ पी स्टॉप के शुरू में, मतलब इस लफ्ज़ स्टॉप के शुरू में एस टी आ रहे हैं। स्ट्रॉन्ग जो लफ्ज़ है हमारे पास, इनके शुरू में एस टी दोनों कंसोनेंट आ रहे हैं। अब एक तो ये चीज़ हमने समझी है कि जब किसी भी लफ्ज़ के शुरू में कंसोनेंट आ जाए, 2 कम से कम कंसोनेंट हों, तो वो एक ब्लेंड बनाते हैं। उस ब्लेंड को हम मुरक्कब का नाम देते हैं, मतलब 2 आवाज़ें होती हैं, लेकिन वो दोनों आवाज़ें अपनी आवाज़ दे रही होंगी। जैसे हमने देखा बी एल के ब्लेंड में ब्लंट, हमने देखा बी की आवाज़ भी आ रही है और एल की आवाज़ भी आ रही है, ब्लंट। एक तो हमने ये चीज़ सीखी कि ये हमारे ब्लेंड्स क्या हैं, इनिशियल कंसोनेंट ब्लेंड्स क्या हैं, कि इब्तदाई मुरक्कबात वो होते हैं जो लफ्ज़ के शुरू में कंसोनेंट, जब लफ्ज़ के शुरू में आ जाएं कम से कम 2 कंसोनेंट, उसको हम इनिशियल कंसोनेंट ब्लेंड्स का नाम देते हैं। यादे के तौर पर, रिमेंबरिंग के तौर पर यह कि और भी सामने आई है, जैसे बी आर, सी आर और डी आर। हम पिछले लेसन्स में ये चीज़ देख कर आए हैं कि जब भी हम इनका तलफ़ुज़ करेंगे, इनको प्रोनाउंस करेंगे, तो ये चीज़ हमने वहाँ सीखी थी कि जब भी आर से पहले कंसोनेंट साउंड होगी तो उसके ऊपर, उस आवाज़ के ऊपर हम पेश की आवाज़ देंगे। जैसे ब्रिंग, ब्राइट, ब्रिस्क, सी आर, क्राउन, क्रंची, क्रीम, डी आर, ग्रीन, ड्रिंक, ड्रॉप। तो ये हमारा था इनिशियल कंसोनेंट्स ब्लेंड। अब हम देखते हैं फाइनल कंसोनेंट ब्लेंड। इसी तरह ब्लेंड्स में हम फाइनल कंसोनेंट ब्लेंड्स को जब हम देखते हैं कि इख्तितामी मुरक्कबात क्या होते हैं, तो उसमें यूँ होता है कि किसी भी लफ्ज़ में जब 2 कंसोनेंट लफ्ज़ के आखिर में आए तो उनको हम फाइनल कंसोनेंट ब्लेंड्स या इख्तितामी मुरक्कबात का नाम देते हैं। जैसे एन जी, एन भी कंसोनेंट है, जी भी कंसोनेंट है, रिंग, विंग, ब्रिंग। इसी तरह एन के दोनों कंसोनेंट है। ये लफ्ज़ है सैंक, लिंक, विंक। अब तमाम अल्फाज में एन के आखिर में है अल्फाज के, जैसे सैंक में एन के आखिर में है, लिंक में एन के आखिर में है, विंक में एन के आखिर में है। तो दोनों कंसोनेंट साउंड्स जब लफ्ज़ के आखिर में एक ब्लेंड बनाती हैं, एक आवाज़ बनाती हैं, उसको हम इख्तितामी मुरक्कबात का नाम देते हैं। इसी तरह एस टी दोनों कंसोनेंट है, फास्ट, कास्ट, होस्ट। अब इन तीनों अल्फाज में एस टी आखिर में है, लफ्ज़ के आखिर में है, इस वजह से इनको फाइनल कंसोनेंट ब्लेंड्स का नाम दिया गया है। इसी तरह एस के, रिस्क, मास्क, आस्क। अब तीनों अल्फाज में एस के और एस के, ये अल्फाज के आखिर में हैं, इस वजह से इनको फाइनल कंसोनेंट ब्लेंड्स का नाम दिया जाता है। सीखा क्या? सीखा ये कि 2 कंसोनेंट मिलकर जब किसी भी लफ्ज़ के आखिर में हों वो आवाज़ देते हैं, लेकिन उन आवाज़ों में इन कंसोनेंट की आवाज़ अपनी कायम रहती है। एन जी की जैसे रिंग कायम है, एन के सैंक कायम है।
तो इनको हम फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का नाम देते हैं। इसी तरह बाज़ औक़ात यूँ भी होता है कि ये ख़ास तौर पे NG और NK, ये दो कॉन्सोनेंट ऐसे हैं, ये ब्लेंड्स ऐसे हैं कि हरूफ सही के मुरक्कबात NG और NK बहुत से अल्फाज के दरमियान में भी ज़ाहिर होते हैं। मसलन अब NG की हम आवाज़ को देखते हैं, NG के ब्लेंड को हम देखते हैं, तो एक लफ्ज़ है हमारे पास एंगल। अब इसमें NG दरमियान में आ गया है, अब ये ना शुरू में है ना आखिर में है, दरमियान में है। इसी तरह डेंजर, अब डेंजर में भी NG दरमियान में है। इसी तरह NK की अगर बात करें तो ब्लिंकिंग, अब ब्लिंकिंग में NK ये दरमियान में है। इसी तरह ड्रिंकिंग, ड्रिंकिंग में NK भी दरमियान में है। तो यहाँ तक हमने ये सीखा कि ब्लेंड्स की जो दूसरी किस्म है जिसको हम फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का नाम देते हैं, वो यूँ होता है कि दो कॉन्सोनेंट मिल के किसी भी लफ्ज़ के आखिर में आते हैं और दोनों अपनी अपनी आवाज़ पैदा करते हैं। अब हम आगे देखते हैं। इसी तरह अब हम डाइग्राफ्स या डाइग्राफिक साउंड्स को देखते हैं कि वो क्या हैं और किस तरह बनती हैं। जैसे डाइग्राफिक साउंड्स हरूफ के जोड़े, दो हरूफ मिलकर अपनी आवाज़ ख़त्म करके नई आवाज़ पैदा करते हैं। ये फ़र्क हमने ज़रूर समझना है कि पहले कॉन्सोनेंट की जो सिंगल साउंड थी उसमें जब अकेला कॉन्सोनेंट होता है उसमें कॉन्सोनेंट की अपनी पूरी आवाज़ आती है। आगे हमने बात की ब्लेंड्स की, कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स की, इनिशियल और फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स। उसमें भी दो कॉन्सोनेंट चाहे लफ्ज़ के शुरू में हों चाहे लफ्ज़ के आखिर में हों, उस सूरत में भी कॉन्सोनेंट की साउंड पूरी आती है, आवाज़ पूरी आती है। लेकिन अब एक नई चीज़ हम देख रहे हैं कि डाइग्राफिक साउंड्स में यूँ होता है कि जब दो हरूफ मिल जाते हैं तो एक नई आवाज़ पैदा करते हैं। मिसाल के तौर पे SH मिलकर शीन की आवाज़ पैदा करता है, CH मिलकर छे या खाफ की आवाज़ पैदा करता है, TH मिलकर थे या दाल की आवाज़ पैदा करता है, WH भी इसी तरह H की आवाज़ साउंड करके वाव की आवाज़ पैदा करता है। आगे हम देखते हैं कि इनकी इकसाम क्या है। डाइग्राफिक साउंड्स की भी दो किस्में हैं, बिगनिंग डाइग्राफ्स और एंडिंग डाइग्राफ्स। बिगनिंग डाइग्राफ्स को हम देखते हैं कि जैसे SH है, शाई, शर्ठा। अब SH दो कॉन्सोनेंट हैं और ये लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं। SH लफ्ज़ के शुरू में आ रहे हैं लेकिन अपनी आवाज़ खो चुके हैं। यहाँ ना सीन की आवाज़ है और यहाँ ना SH की आवाज़ है। यहाँ एक नई आवाज़ पैदा हो गई है जिसको शीन कहा जाता है। SH मिलके शीन बनाता है, शाई, शल्ठा। इसी तरह CH, छिन, छिया। अब CH यहाँ अपनी आवाज़ गुम करके एक नई आवाज़ पैदा कर रहे हैं, चे की, चेयर, छिन। इसी तरह TH, दिस, थिंग, WH, व्हाट, व्हील। अब एंडिंग डाइग्राफ्स कैसे होंगे कि अगर यही डाइग्राफ्स मतलब दो कॉन्सोनेंट साउंड्स लफ्ज़ के आखिर में हूं और एक नई आवाज़ पैदा कर रही हूं तो कैसे होगा। जैसे SH, ब्रुश, फिश, CH, लंच, बेंच, TH, माउथ, बाथ, CK, टिक, क्लॉक। अब इसमें यहां हम देखते हैं कि TURE इसको हम चर में, जैसे फ्यूचर, TH दाल और थे की आवाज़, जैसे अभी हमने देखा दिस दैट के हवाले से, थिंग के हवाले से, थिन के हवाले से। PH फे और फे की आवाज़ देता है, फोनेटिक्स, फोन। अच्छा, CH छे और काफ की आवाज़ देता है, चॉकलेट, छिन। KH खे, उर्दू में जब हम लिख रहे होते हैं तो ये खे की आवाज़ दे रहा होता है और खे की आवाज़ भी देता है। SH शीन की आवाज़ देता है, अभी हम देख चुके हैं। TION ये शन की आवाज़ देते हैं, ये हरूफ मिलकर। जैसे जनरेशन, DG ये जीम की आवाज़ देते हैं। इसी तरह जब हम ट्राइग्राफ्स या तीन हरूफ की मखलूत आवाज़ों की बात करते हैं तो हमारे सामने ये चीज़ आती है कि TCH मिलकर एक नई आवाज़ पैदा करती है। मिसाल के तौर पे बिच, किचन। TCH मिलकर चे की आवाज़ बनाती है, DGE फ्रिज,
ब्रिज, DGE मिलकर जीम की आवाज़ पैदा करती है। IGH नाइट, फाइट, IGH मिलकर आई की आवाज़ पैदा करती है। तो आज के लेसन में जो चीज़ हमने देखी थी ये सारा था कॉन्सोनेंट के हवाले से। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, वावल से हटकर बाकी जितने हरूफ हैं अल्फ़ाबेट्स के सारे कॉन्सोनेंट हैं। इस्तेमाल उनका कैसे होता है, आवाज़ें पैदा कैसे करते हैं। कॉन्सोनेंट पहले पहले सिंगल साउंड देते हैं, अलहदा अलहदा अपनी आवाज़ देते हैं, फिर क्या करते हैं, दो कॉन्सोनेंट मिल जाते हैं जिनको हम कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का नाम देते हैं। या वो लफ्ज़ के शुरू में होते हैं, अगर लफ्ज़ के शुरू में होते हैं तो इनिशियल कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स का नाम दिया जाता है, अगर लफ्ज़ के आखिर में हो तो फाइनल कॉन्सोनेंट ब्लेंड का नाम दिया जाता है। इसी तरह उसके बाद हमने ये चीज़ देखी कि कॉन्सोनेंट ब्लेंड्स के बाद डाइग्राफ्स होते हैं। डाइग्राफ्स वो होते हैं कि जब दो कॉन्सोनेंट मिलकर अपनी आवाज़ ख़त्म करके नई आवाज़ पैदा करते हैं। इसी तरह इसके बाद हमने देखा कि ट्राइग्राफ्स होते हैं, तीन हरूफ मिलकर एक नई आवाज़ पैदा करते हैं, जो अभी हमने देखा था। यहाँ तक कॉन्सोनेंट का एक मामला था जो हमने समझने की कोशिश की। लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगले बेट के साथ तक अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।